जीवन में संयम और विश्वास ऐसी वो दो सीढ़ी है जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो देसी मुर्गी पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं बिहार के पटना में। परसा संपत चक रोड में के बटेर फार्म है, उदय जी का फार्म है, वहीं पे हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देसी मुर्गी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है बिकने को, क्या फीडिंग कॉस्ट आता है और तमाम तरह की ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी होगी जो हमारे ऐसे भाई हैं जो आने वाले समय में अभी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी मेरे फार्म के बटेर फार्म पर स्वागत है। अभी लगभग जो ये फार्म है, कितनी मुर्गियां हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 1200 मुर्गियाँ हैं सर। कितने मुर्गे हैं, कितनी मुर्गियां हैं वो बताइए। 800 मुर्गी हैं और 200 मुर्गा है। सबसे पहला सवाल कि ये बताइए सर कि अगर कोई भी देसी मुर्गी पालन का काम करना चाहता है तो लगभग मार्केट में जो स्टैंडर्ड साइज जिसको माना जाता है 700 से 1 किलो के बीच में जो होता है, तो लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये सर 80 दिन में तैयार होती है मुर्गी, 750 से 1 केजी वजन तक। खिलाने में क्या खर्च आता है? खिलाने में लगभग 130 से 35 रुपये खर्च आता है इसमें से। तो ये जो आपने खर्च बताए वो जो कॉमर्शियल फीड मार्केट का होता है, जो मार्केट का फीड होता है, उसका आपने बताया? जी, ये मार्केट का फीड पे। जैसे सर बात करते हैं कि आज मार्केट में काफ़ी कॉमर्शियल फीड जो है काफ़ी रेट हाई हो गया है, तो अगर मान लीजिए कि कोई फीड कॉस्ट अगर कम करना चाहे तो क्या तरीका हो सकता है? उसमें है सर कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब को क्रश करके वो इसमें दे सकते हैं और ये हरा चारा भी इसको दे सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में अगर जब जो चिक्स आते हैं, जो चूजे होते हैं, तो शुरुआती दौर में तो जो प्री स्टार्टर है वो तो देना ही पड़ेगा। वो कमर्शियल फीड शुरू में देना ही होगा तो ताकि उसका ग्रोथ जल्दी हो। और उसके बाद तकरीबन जब 1 आध महीने का हो जाता है तब आप उसको धीरे धीरे मिक्स करके दे सकते हैं। जी, 1 आध महीने का हो जाता है तब आप उसको मिक्स करके दे सकते हैं। जब बात करते हैं सर, जो शुरुआती दौर में जो चिक्स आते हैं, जब कोई हैचरी से अपने फार्म में लाता है तो क्या क्या कौन कौन सी वैक्सीनेशन देनी होती है, कौन कौन सी दवाइयाँ देनी होती है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो बताइए। सर ये आती है तो उस समय स्ट्रेस में रहती है, उसको मीठा पानी वगैरह दे के उसको फीड दिया जाता है धीरे धीरे, और वो वीकली जैसे 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन पर 3 को इसको वैक्सीन होता है। उसका नाम है सर रानीखेत, लसोटा और गैम्ब्रो। ये तीनों जो है वो टीका लगाना पड़ता है। जी, टीका उसको लगाना पड़ता है वैक्सीन। और उसके बाद तो कोई वैसा फिर कोई मेजर डिजीज वगैरह नहीं होता है? नहीं, मेजर डिजीज वगैरह नहीं होता है जिससे कि फार्मर को ज़्यादा नुकसान हो। एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो आने वाले समय में मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो मान के अगर चलें कि अगर कोई 500 चिक से अपना कारोबार शुरू करता है तो क्या खर्च आएगा? सर एक पीस पे लगभग 130 रुपये का एवरेज से खर्च आएगा। वो उसमें चिक्स का रेट से लेके और कंप्लीट खर्च आएगा? जी, 3 महीने तक, जो भी 80 दिन तक। और मार्केट में बिकेगा कितने में? बिकेगा सर अगर खुदरा में अगर बेच लेते हैं तो वो 250 रुपये केजी तक बिकेगा सर। और अगर होलसेल में बेचे तो? जी, 200 से 220 के आसपास बिकेगा सर। तो औसतन अगर मान के चले तो 90 रुपये एक पीस पर अगर होलसेल में भी बेचे तो फायदा होगा ही होगा। जी, 90 रुपये बचेगा सर इस पर। तो कहने का मतलब है सर कि अगर 80 दिन में 75 से 80 दिन में अगर कोई 500 चिक से कारोबार शुरू करे तो आराम से 45 से 50 हज़ार रुपये बच सकता है। जी, ज़रूर। तो दोस्तों ये चीज़ है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कभी भी अगर देसी मुर्गी का पालन करते हैं या किसी भी लाइव स्टॉक में किसी चीज़ का पालन करते हैं तो हमेशा कम से शुरुआत करें, क्योंकि जब कम से शुरुआत करेंगे तो उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और साथ ही बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। सर एक चीज़ और, अभी देख रहे हैं इसमें जो है अमोनिया का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। अभी जैसे पता चल जाता है आंखों में बहुत जलन जैसी महसूस हो रही है, महक भी रहा है, तो इसमें अमोनिया का लेवल लग रहा है काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसका क्या कारण है और कैसे इसको रोकेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप इस जानकारी को साझा करेंगे तो उनको भी सहूलियत होगी, वो भी इसका निराकरण कर सकते हैं। जी, अमोनिया फार्म में बढ़ा हुआ है सर। यह कारण है कि एग्जॉस्ट फैन का कमी है अभी, वो जितना जल्दी हो सके वो लग जाएगा सर। एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा सर, उससे जो अंदर का हवा है वो बाहर चला जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर अमोनिया नहीं रहेगा।
मेन बेसिकली जो है अंदर का जो बहुत सारा जो है ये मल त्याग करते हैं, मूत्र करते हैं, तो उसी से जो है ये अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर जनरली इस तरह का अगर व्यवस्था करें, मैनेजमेंट इस तरह का करे कि हवा एग्जॉस्टर अगर बड़ा इस्तेमाल करते हैं और अंदर का हवा बाहर करेंगे तो ऐसे अमोनिया कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, हवा को अंदर का हवा बाहर कीजिए और फ्रेश हवा को अंदर आएगा तो अमोनिया का लेवल नीचे आएगा। सर अगर बात करें कि अभी जैसे यहाँ ये टोटल कितना एरिया है? ये सर 1100 स्क्वायर फीट है। 1100 स्क्वायर फीट है और लगभग 1000 इसमें मुर्गे हैं। जी, ये जो आपने पालन किया है ये मांस के पर्पज से पाला है या अंडे के लिए? मैं तो ये सर अंडे के पर्पज से है। इससे मतलब मेरे फार्म पे हैचरी पे इसका चिक्स निकाल कर लोगों को हम लोग देते हैं, जो कि परेशानी होता है बाहर से चिक्स लाने में लोगों को, तो हम लोग यहाँ से अवेलेबल कराते हैं उनको। जो अभी आपके पास हैचरी है लगभग कितने कैपेसिटी का है? लगभग सर 15,000 कैपेसिटी का है सर, मुर्गी का अंडा का। तो इसमें सिर्फ मुर्गी के अंडे को ही लगाते हैं या किसी और चीज़ को भी अंडे भी यहाँ मिलते हैं? यहाँ मुर्गी और बटेर दोनों का चिक्स मिलता है सर। और ये जो आप उसमें जो हैचरी में आप अंडे लगाते हैं वो जो आपके खुद के पेरेंट स्टॉक हैं उसी के अंडे उसमें लगते हैं? यहाँ पे खुद का मेरा पेरेंट्स स्टॉक है, हम किसी से वो है अंडा खरीदते नहीं है। नहीं, बहुत सारा ऐसा होता है कि जब सोनाली के चिक्स वगैरह चाहिए तो वो मिक्स करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। नहीं, यहाँ तो खुद वो पेरेंट्स आके देख भी सकते हैं। सर बहुत सारे लोग जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं, तो उनके सहूलियत के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे चिक्स का रेट तो ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन एक एवरेज क्या रेंज रहता है उसका? 25 रुपीज़ सर। 25 रुपये एक एवरेज रहता है जी। कहाँ से चूजे आप उपलब्ध करा सकते हैं? हम बिहार में अवेलेबल करा सकते हैं सर। बिहार में कहीं भी? जी, बिहार में कहीं। अब बात आती है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किन्हीं को 100 चाहिए, किन्हीं को 200 चाहिए, कोई 1000 भी चाहिए, तो क्या क्वांटिटी होगा जो आप कहीं भी भेज सकते हैं? कम क्वांटिटी के लिए सर उनको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना होगा, और ज़्यादा होगा तो बिना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के जाएगा सर। अब बात आती है सर कि जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनको मुर्गी पालन का जो है तकनीकी ज्ञान या कहें देसी मुर्गी पालन का जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी जानकारी उनके पास नहीं होती है। उस स्थिति में अगर देसी मुर्गी पालन का काम या पोल्ट्री का काम करते हैं, अगर उनको जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप हेल्प वगैरह करेंगे उसमें? जी ज़रूर सर, किसी प्रकार का उनको दिक्कत होगा तो हम उनका हेल्प करने के लिए तैयार हैं सर। कहने का मतलब कि अगर रख रखाव में या कैसे फार्म वगैरह रखना है उसमें अगर कोई मैनेजमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है, अगर कैसी उसकी मैनेजमेंट हो, ये सब जानकारी आपकी तरफ से मिल सकती है? जी जी, मिल सकती है सर। एक चीज़ और सर कि जैसे कोई फार्मर है जो छोटे स्तर से अगर देसी मुर्गी पालन का काम करते हैं, तो अगर 500 पालें या 200 पालें तो मिनिमम क्या रेशियो होना चाहिए कि इतनी मुर्गियाँ होनी चाहिए, इतने मुर्गे होने चाहिए? सर वो जो भी है वो मतलब लेयर के लिए निर्भर करता है सर, मुर्गा और मुर्गी का। और बच्चा में ये पता नहीं लग पाएगा कोई भी देगा तो कि क्या मुर्गा कितना है और मुर्गी कितना है। एक चीज़ और कि अगर कोई मान लीजिए कि मुर्गी पालन करता है तो किस उद्देश्य से मुर्गी पालन करे? अंडे के पर्पज से या मांस के पर्पज से? मांस के पर्पज से सर बेटर होगा, क्योंकि वो जल्दी तैयार हो जाएगा, जल्दी उससे आप टर्नओवर कर सकते हैं सर। रिटर्न बैक उससे जल्दी मिलेगा? जी जल्दी मिलेगा, और अंडा देने में समय लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ये थे उदय सर, पटना के अंदर परसा संपत चक रोड है, वहीं पे इनका फार्म है। और अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ इनका मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर कोई भी भाई हमारे ऐसे हैं जो देसी मुर्गी पालन का काम करना चाहते हैं या बटेर का पालन करना चाहते हैं या बर्ड्स के फार्मिंग से संबंधित किसी तरह की फार्मिंग करना चाहते हैं और जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।